अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, नमाज अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजाए मदनी की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज रबीउल अव्वल की इस खुशबूदार रात में अपने खुशबूदार पैगंबर का जिक्र खैर सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की इस हाज़री को इस रंग में कबूल फरमाए कि आज अल्लाह माजी के तमाम गुनाहों के दफातर पर बख्शिश का कलम फेर दें। थोड़ी सी तवज्जो मुझे दें, मैं आपको एक बहुत बड़ी दुआ देने लगा हूँ। कुछ साथी अभी अपनी गुफ्तो शुनीद में मसरूफ हैं, कुछ पीछे देख रहे हैं।
मैं बिल्कुल लंबा चौड़ा वक्त नहीं लूंगा, मुझे 20 मिनट का हुक्म किया गया, आपकी तवज्जो रही। मैं इंशाअल्लाह 12 से 13 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। बस शर्त यह है कि आप अहबाब थोड़ी देर अपनी समातों को मेरे हवाले कीजिएगा। ये दुआ देने लगा हूँ कि या अल्लाह तेरे महबूब का जिक्र पाक जो बंदा पूरी मोहब्बत, पूरे ध्यान, पूरी हुजूरी के साथ समात फरमाए, उसे दुनिया के चक्करों से निकाल कर अपने घर बैतुल्ला के चक्करों के लिए कबूल फरमा ले। क्यों भाई, अब बात शुरू हो जाए बिला तमहीद। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फरमान मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत फरमाया है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और कायनात के सब लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे। पूरा साल बिलखुसूस रबीउल अव्वल के महीने में हर मुसलमान, हर आशिके रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मुजाहिरा करता है। हम ये दावा करते हैं कि हम आशिके रसूल हैं। गुलामी रसूल में मौत भी, बोलो बोलो थोड़ी सी हिम्मत फरमाओ, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज इस मुख्तसर से वक्त में हमने अपना जायजा लेना है, अपना मुहासबा करना है कि कहीं हम इस इश्के रसूल वाले दावे में झूठे तो नहीं पड़ रहे। कहीं सारी जिंदगी हम ये नारा लगाते रहे कि हम आशिके रसूल हैं, कर क़यामत के दिन कहीं हमारी पकड़ तो नहीं हो जाएगी। मेरे भाइयों, इसका एक पैमाना, एक कसवटी में आप अहबाब के सामने रखने लगा हूं। दाना लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, हमें जिससे मोहब्बत हो, फरलू मोहब्बत नहीं, हमें जिससे हकीकी मोहब्बत हो, हम फिर उससे मोहब्बत निभा कर भी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बेटा बीमार हो जाए, आपका बेटा बीमार हो जाए, हम अस्पताल गए, डॉक्टर ने कहा कि मौली साहब 50 लाख रुपया लगेगा, फिर आपका ये बेटा सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएगा। अब आप ईमान से बताइए, हमारे पास 50 लाख तो क्या 50,000 भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन हम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। हमें अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, अपनी जायदाद बेचनी पड़े, अपना प्लाट बेचना पड़े, हम सब कुछ बेच कर भी अपने बेटे पर लगाते हैं या नहीं लगाते? क्यों भाई, लगाते हैं। हमारी बीवी की डिलीवरी का मामला हो, अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर साहब कहें जी बड़ा ऑपरेशन होना है, अब बंदा गरीब से गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं, बंदे को भैंस बेचनी पड़े, बंदे को घर का जेवर बेचना पड़े, वो बेचकर अपनी बीवी के ऊपर लगाता है। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमें अपनी बीवी से मोहब्बत है, हमें अपने बेटे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, आज हम जिस फिक्र के लिए यहाँ जमा हुए हैं, काश के हमें इतनी मोहब्बत आमिना के लाल से हो जाए, हमें इतना प्यार अल्लाह के हबीब से हो जाए
ज्यादा वक्त नहीं लेता, मुख्तसर बात करने लगा हूँ। आपकी तवज्जो का सहारा लेते हुए एक नौजवान की मंगनी हो गई। वालिदैन ने रिश्ता तय कर दिया। अब एक दिन वालिदैन अपने बेटे से कहने लगे, बेटा देख हमने तेरी निस्बत कर दी है, तेरा रिश्ता तय कर दिया है। अब लड़की वाले एक डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड ये है, लड़की के वालिदैन ये कहते हैं कि आपका बेटा जब तक दाढ़ी पर उस्तरा नहीं फिरवाएगा, हम अपनी बेटी आपके बेटे को नहीं देंगे। इधर मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ तवज्जो करना। बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। बात चली है इश्क मुस्तफा से। जब अल्लाह के हबीब से इश्क सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो, फिर गैब से मदद आती है। वालिदैन ने कहा, बेटा देख हम तेरे वालिदैन हैं, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, इतना अच्छा रिश्ता तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। लड़की वालों की डिमांड है, आप दाढ़ी पर उस्तरा फिरवा दो। बेटे की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगा, ऐ मेरी अम्मा, ऐ मेरा अब्बा, मैं एक शर्त पर अपनी दाढ़ी पर उस्तरा फिरवाने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप कहने लगे, बेटा बता तेरी क्या शर्त है? वो बेटा कहने लगा, अब्बा मेरी सिर्फ इतनी शर्त है, आप मुझे ये कागज पे लिख कर दे दो कि मैं दाढ़ी पे उस्तरा फिरवा देता हूँ। जब तक मेरी दाढ़ी मुकम्मल नहीं हो जाएगी तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। वालिदैन कहने लगे, बेटा ये तूने अनोखी शर्त रख दी है, अजीब तकाजा रख दिया है। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, वो नौजवान रात को परेशानी के आलम में सोया है। इधर नौजवान की आंख लगी, इधर वालिद ने कैंची उठाई, एक साइड से बेटे की दाढ़ी को काटना शुरू कर दिया। आंख खुली, देखा एक साइड से दाढ़ी कट चुकी है। बेटा चीखें मार मार के रो रहा है। अब आगे वालिदैन थे, कुछ कह भी नहीं सकता था। अपना मुंह लपेटा, रुमाल लपेट कर बेटे ने घर की दहलीज को छोड़ दिया। अब ये साले बेटा बाहर निकला है। दूर दराज इलाके में चलते चलते एक मस्जिद पर नजर पड़ी। आज के दौर में हमारी मस्जिदों को दिन में ताले लग जाते हैं, नमाज की औकात में मसाजिद के दरवाजे खुल जाते हैं। वो भले वक्त हुआ करते थे। ये नौजवान चलता जा रहा है, एक मस्जिद पर नजर पड़ी, देखा मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। नौजवान मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अपने अल्लाह से आहोजारियां करने शुरू करने लग गया। कुर्बान जाऊं, अल्लाह वो अजीम जात है जो अपने बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती। इधर इस नौजवान ने बारगाहे इलाही में दस्ते तलब दराज किए हुए, अपनी नमाज से फारिग होकर ये नौजवान मस्जिद में लेट गया, अंदर से कुंडी लगाई। इधर जब सर नीचे रखा, नौजवान की आंख लग गई। इधर नौजवान की आंख लगी है, उधर मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई है। दस्तक देने वाले ने दस्तक दी कि ओ फला नौजवान उठ, मस्जिद का दरवाजा खोल दे। इलाका अपना नहीं, गैर इलाका है, दूर दराज का इलाका है। इस नौजवान ने जब अपने नाम की सदा सुनी, फौरन खड़ा हुआ, मस्जिद का दरवाजा खोला। आने वाले नौजवान ने इस नौजवान को सीने से लगा लिया। बड़ा अजीब मामला है, कभी पेशानी पर बोसे देता है, कभी सर पर बोसे देता है। ये नौजवान आने वाले से पूछने लगा, ओ चचा जान, मेरा ये इलाका नहीं है,
मेरी ये बस्ती नहीं है, तू मुझे जानता नहीं है, फिर तू मेरा नाम लेकर के मुझे कैसे पुकारा है। आने वाला नौजवान कहता है कि वो अल्लाह के हबीब के उम्मती, कितना खुश नसीब तू है, कितना खुश नसीब मैं हूँ और कितनी खुश नसीब मेरी बेटी है। मैं जब रात को इशा की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पे सोया हूँ, इधर मेरी आंख लगी, उधर कायनात के सरदार की मुझे ख्वाब में जियारत हो गई। मेरे आका ने मुझे हुक्म फरमाया है, जा मस्जिद के अंदर मेरा एक उम्मती आया हुआ है, मेरे उस उम्मती को लोगों ने सताया है, दुखी उम्मती मस्जिद में आया हुआ है। मैं मोहम्मद तुझे हुक्म देता हूँ, जा उसकी खैर खबर भी ले और अपनी बेटी का निकाह भी मेरे उस उम्मती के साथ कर दे। जब इश्क सच्चा हो, जब प्यार सच्चा हो, काश के हम भी ऐसा प्यार करने वाले बन जाएं। अल्लाहु अकबर। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मुझे याद आ गया। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, कौन अमीर शरीयत? वो अमीर शरीयत इशा की नमाज के बाद मेरे आका के चेहरे का जिक्र शुरू करता। सुबह फजर हो जाती, रात थक जाती, लेकिन बुखारी अपने महबूब का जिक्र करते हुए नहीं थकता था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते, फरमाया के हजार सुबह बहार आज निगाह मी चकदश, जुनूज़े साये जुल्फे सियाह मी चकदश। काश आप फारसी समझते और ये अमीर शरीयत के ऐसे शेर हैं कि अगर आपको फारसी समझ आती आप तड़प जाते। मैं आपके और अपने आका के हुस्न की एक झलकी दिखाने लगा हूं। फरमाया हजार सुबह बहार आज निगाह मी चकदश, जुनूज़े साये जुल्फे सियाह मी चकदश। अगर आप इजाजत दें पंजाबी में इसका तर्जुमा कर दूं। क्यों भाई, सारे बोलोगे तो करूंगा। पंजाबी में तर्जुमा हो जाए। सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है, सोने पाक मोहम्मद दी लोगो शान निराली है। किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली वे काली है, किवें सजदी है सोने नू मोडे कमली वे काली है। की आँखां में जुल्फां दा मखमूर दी अखियां दा, दंद चंबे दियां कलियां ने होठ शफक दिलाली है, दंद चंबे दियां कलियां ने होठ शफक दिलाली है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मेरे आका के हुस्न का जिक्र कर रहे हैं। फरमाया के खालिक के कायनात ने जब दिन को बनाया, दिन बन गया। अब जब दिन मुकम्मल हो गया, हाथ जोड़े बारगाहे इलाही में खड़ा है। इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब मैं रोशनी कहां से लाऊं? अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद के चेहरे की ज़कात निकाल कर दिन को रोशनी अता फरमाई है। इलाहुल आलमीन ने जब रात को बनाया, रात बन गई, हाथ जोड़े खड़ी है। इलाहुल आलमीन मुझे बना तो दिया है, अब मैं सियाही कहां से लाऊं? अब मैं अंधेरा कहां से लाऊं? मेरे अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद की जुल्फों की ज़कात निकाल कर स्याही अता फरमाइए।
अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं कि मुझे यूं लगता है जब अल्लाह अपने महबूब को बना रहा होगा, अल्लाह ने पूछा होगा, ओ मेरे महबूब मोहम्मद मैं तुझे कैसा बनाऊं? मेरे और आपके महबूब ने अर्ज किया होगा, इलाहुल आलमीन मुझे ऐसा बना कि 100 साल का काला काफिर भी अगर मुझ मोहम्मद का चेहरा देखे तो मेरा कलमा पढ़ ले। बुखारी शरीफ वाकया मौजूद है। सरदार का नाम है समामा, गिरफ्तार करके मेरे आका की बारगाह में लाया गया। मेरे आका की बारगाह में आया है। मेरे आका ने फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। मेरे आका ने फिर फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। रहमत वाले आका ने तीसरी मर्तबा फरमाया कि ओ सरदार जरा मेरी तरफ तो देखना। सरदार कहने लगा कि नहीं देखूंगा। आमिना के लाल ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि ओ मेरे सहाबा इस सरदार को रिहा कर दिया जाए, इस सरदार को छोड़ दिया जाए। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, वो सरदार मेरे आका की बारगाह से खड़ा हुआ, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया है। इधर दिल के अंदर ख्याल आया कि ओ सरदार तूने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, आज चेहरा मोहम्मद को देख लेता तो तुझे क्या फर्क पड़ जाता। बस ये बात दिल में आई। सरदार ने बाहर कुएं से गुसल करके दोबारा मेरे आका की बारगाह में आया। जब मेरे आका की बारगाह में आया, रहमत वाले आका ने यूं नजर उठाई, पूछा कि ओ सरदार जी कैसे आना हुआ? सरदार कहने लगा कि आका जान आपका चेहरा देखा है, दिल पर ऐसा असर हुआ है, बाहर कुएं से अपना जाहिर धो करके आ गया हूँ, अब आपके पास आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा करके मेरा बातिन भी धो डालिए ना। गला मेरा बिल्कुल बंद है, शदीद बुखार के आलम में हूँ। वादा मैंने किया हुआ था पहुंचने का, वादा वफा कर रहा हूँ। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। बस आखिरी बात, बारगाहे रिसालत में महफिल लगी हुई है, सहाबाए किराम तशरीफ फरमाए, सरदार भी मौजूद है। अहमद अली लाहौरी मस्जिद में आने वालों, मेरे आका ने उस सरदार को कलमा पढ़ाया होगा। वो क्या मंजर होगा जब मेरे आका सरदार को कलमा पढ़ा रहे हैं, सारे सहाबा भी कलमा पढ़ रहे हैं। मेरा ये जी चाह रहा है कि हम भी आज अपने आका की सुन्नत को जिंदा कर लें। मोहब्बत से पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बालाई पर पसरी में, वीराने में बस्ती में, आग लगा कर हस्ती में तू पढ़ता जा ये मस्ती में। ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अब आप हजरात के सामने थोड़ी देर के लिए चंद बातें